श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद का अष्टम अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 8। विषय है नारायण कवच। नारायण कवच इस अध्याय में वर्णित किया गया है कि किस प्रकार राजा इंद्र विश्वरूप की कृपा से, विश्वरूप ने उसे नारायण कवच दिया और नारायण कवच की कृपा से ही उन्होंने देव असुरों को हराकर स्वर्ग राज्य को पुनः प्राप्त किया। तो राजा परीक्षित ने, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से ये जिज्ञासा किए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे वो विष्णु मंत्र मीन्स वो नारायण कवच बताइए। राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और वो अपने शत्रुओं को उनके वाहनों सहित परास्त करके तीनों लोगों के ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। कृपा मुझे वो नारायण कवच बताए जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज का ये जो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि हे राजन, देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्वरूप से नारायण कवच के संबंध में पूछा। तो विश्वरूप द्वारा दिए गए उत्तर को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। विश्वरूप को जब समस्त देवतागण पूछे कि नारायण कवच क्या है, उसके बारे में हम सबको थोड़ा बताइए और उसमें क्या क्या होता है, तो विश्वरूप ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी प्रकार के भय का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को चाहिए कि पहले अपने हाथ पांव धोए और तब यह मंत्र ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि वा जस्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्यंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु जप का आचमन करें। तब उसे चाहिए कि कुश को छूकर, घास को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। पूर्णतया शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि 8 शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के दाहिनी ओर के 8 भागों में छुआए और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों में छुआए। फिर नारायण कवच से स्वयं को इस प्रकार बांधे। पहले 8 शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए प्रथम शब्द ओम या प्रणव से प्रारंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों का स्पर्श करके पहले दोनों पांव छुए, फिर क्रमशः घुटने, जांघ, पेट, हृदय, छाती, मुंह तथा सिर को छुए। उसके बाद उल्टे क्रम से मंत्र का जप करें, अर्थात अंतिम शब्द य से प्रारंभ करें और अपने शरीर के अंगों को भी उल्टे क्रम से छुए। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति न्याय तथा संहार न्यास कहलाती हैं। तब उसे चाहिए कि 12 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करें। इस मंत्र के 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक अंगुली के छोर पर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखें। शेष 4 अक्षरों को अंगूठों के पोरों पर रखें। फिर उस 6 अक्षरों वाला मंत्र ओम विष्णवे नमः जपना चाहिए। उसे ओम को अपने हृदय पर, बी को शिरोभाग पर, स को भौं के मध्य, न को चोटी पर तथा वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः। तब मंत्र जप करता न अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर रखें और म अक्षर को अस्त्र के रूप में ध्यान करें। इस प्रकार वो साक्षात मंत्र हो जाएगा। तत्पश्चात उसे चाहिए कि अंतिम शब्द म में विसर्ग लगाकर म अस्त्राय फट, इस मंत्र का जप पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करें। इस तरह सभी दिशाएं इस मंत्र के सुरक्षा कवच से बंध जाएंगे।
तो विश्वरूप समस्त देवताओं को ये नारायण कवच की विद्या सिखा रहे हैं कि जप कर लेने के पश्चात मनुष्य को चाहिए कि वह 6 ऐश्वर्य से युक्त तथा ध्यातव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को गुण की दृष्टि से तदाकार समझे। तब उसे चाहिए कि वह निम्नलिखित नारायण कवच अर्थात भगवान नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करे। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर वो मंत्र क्या है? ओम हरिर विदध्यानम सर्वरक्षां नयस्तात् घिंग्र पद्म पदगेंद्र पृष्ठे दरारि चर्मांगि सदेशु चाप पाषांद धानो गुणोष्ट बाहु। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ का पीठ पर आसीन है और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। वो अपने हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा तीर धनुष तथा पास धारण किए हैं। ऐसे 8 भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समय मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे 8 योग शक्तियों अनिमा लघिमा इत्यादि से संबंधित है। जल के भीतर वरुण देवता के पार्षद हिंस्र पशुओं से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान मेरी रक्षा करें। उन्होंने अपनी माया का विस्तार करके वामन का रूप धारण किया। वामन देव स्थल पर मेरी रक्षा करें। उनका विराट स्वरूप विश्वरूप तीनों लोगों को जीतने वाला है। आकाश में मेरी रक्षा करें। जले सुमांग रक्षति मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्य वर्णस्तपासा स्थलेषु माया बटुबामनव्या त्रिविक्रम खेबतो विश्वरूप। दुर्गेश बेट्टाजी मुखादिशो प्रभु पायान नृसिंह सुरयोथ पारी विमुंचतो जस्य महाद्वासम दिशो विनयदुंद पतंग गर्भ। हिरण्यकशिपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान नृसिंह देव समस्त दिशाओं में मेरी रक्षा करें। उनके घोर अट्टहास में समस्त दिशाएं गूंज उठी थी और असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। भगवान जंगल तथा जिद्द भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करें। ये नारायण कवच मीन्स भगवान के जितने सारे अवतार हैं वो सभी अवतार को आह्वान किया जाता है कि मेरी रक्षा करें। रक्षत तसो माधनी जग्ग कल्प सदंष्ट जोनिर धरतो बराह रामोद्रिकूटे सत विप्रवासे सलक्ष्मणोव्यात भरताज गुरस्मान। अर्थात परम अभिशानी भगवान को यज्ञों के द्वारा जाना जाता है, इसीलिए यज्ञेश्वर कहलाते हैं। भगवान बराह के रूप में अवतार लेकर उन्होंने पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त से जल में से निकालकर अपनी नूकी दाढ़ों में धारण किया। इससे भगवान मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा करें। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें और भारत के अग्रज भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सहित विदेशों में मेरी रक्षा करें। मामुग्रधर दिखलात्म प्रमादा नारायण पातु नरस्य हासा दत्तस्य तो यागथ योगनाथ पायाद्र गुणेश कपिल कर्म बंधात। मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन तथा प्रमादवश कर्तव्यच्युत होने से भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। नर रूप में प्रकट भगवान मुझे वृथा गर्भ से बचाए। भक्ति योग के पालन से च्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी कपिल सकाम कर्म के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करें। सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं, श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार न करने का अपराधी न बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध न हो, इसके लिए देवर्षि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कुर्म असीम नरक लोक से मुझे गिरने से बचाए। श्री भगवान अपने धनंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। अपनी अंत तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभदेव सर्दी तथा गर्मी के दैत्य से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें।
भगवान यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करें और शेष रूप भगवान बलराम मुझे ईर्षालु सर्पों से बचाए। वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण सभी प्रकार की अविद्या से श्री भगवान के अवतार व्यासदेव मेरी रक्षा करें। वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से जिसके कारण प्रमादवश वेद ज्ञान तथा अनुष्ठान भूल जाते हैं, भगवान बुद्धदेव मुझे बचाए। भगवान कल्कि देव जिनका अवतार धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ, मुझे कलिजुग की मलिनता से बचाए। भगवान केशव दिन के पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में अपनी बांसुरी से गोविंद मेरी रक्षा करें। सर्वशक्तियों से संपन्न भगवान नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। असुरों के लिए भयावना धनुष धारण करने वाले भगवान मधुसूदन दिन के पंचम चरण में मेरी रक्षा करें। संध्या समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव और रात्रि प्रारंभ होने पर भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करें। अर्धरात्रि में रात्रि के दूसरे तथा तीसरे चरण में केवल भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। वक्ष पर श्रीवत्स धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्धरात्रि के पश्चात से आकाश के गुलाबी होने तक मेरी रक्षा करें। खड्गधारी भगवान जनार्दन रात्रि के समाप्त होने पर रात्रि के अंतिम 4 घटिकाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान दामोदर बड़े भोर में तथा भगवान विश्वेश्वर दिन तथा रात की संधियों के समय मेरी रक्षा करें। श्री भगवान द्वारा चलाए जाने वाला तथा चारों दिशाओं में घूमने वाला तीखे किनारे वाला उनका चक्र जुगांत में प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार प्रातकालीन मंद पवन के सहयोग से धधकती अग्नि सूखी घास को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ये सुदर्शन चक्र हमारे शत्रुओं को जलाकर भस्म करते। हे श्री भगवान के हाथ की गदे, तुम वज्र के समान शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियों उत्पन्न करो। तुम भगवान के अत्यंत प्रिय हो, मैं भी उन्हीं का दास हूँ। अतः कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत तथा ग्रह गणों को कुचल देने में मेरी सहायता करो। कृपा करके उन्हें चूर चूर कर दो। भगवान के हाथों में धारण किए हुए हे शंख श्रेष्ठ, हे पांचजन्य, तुम भगवान श्री कृष्ण की श्वास से सदैव पूरित हो। अतः तुम ऐसी डरावनी ध्वनि उत्पन्न करो जिससे राक्षस प्रमद भूत प्रेत माताएं पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रुओं के हृदय कांपने लगे। हे तलवारों में श्रेष्ठ तीक्ष्ण धार वाली तलवार, तुम श्री भगवान द्वारा काम में लाई जाती हो। कृपा करके तुम मेरे शत्रुओं के सैनिकों को खंड खंड कर दो। कृपा उन्हें खंड खंड कर दो। हे सैकड़ों चंद्रमंडल के समान वृत्ताकारों से अंकित तेजवान ढाल, पापी दुश्मनों की आंखें ढक दो और उनका पापी आंखों को निकाल दो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों, केतुओं, वेदी से मनुष्यों, सर्पों, बिच्छुओं तथा बाघों भेड़ियों जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाए। वो प्रेतों से तथा क्षिति, जल, पावक, वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़ित से तथा पूर्व पापों से हमारी रक्षा करें। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं के सदैव भयभीत रहते हैं। अतः हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इन सब का पूर्ण विनाश हो। भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़ भगवान के समान शक्तिशाली होने के कारण सर्वपूज्य है। वे साक्षात वेद है और चुने हुए श्लोकों से उनकी पूजा की जाती है। वे सभी भयानक स्थितियों से हमारी रक्षा करें। भगवान विशक से अपने पवित्र नामों के द्वारा हमें सभी संकटों से बचाएं। श्री भगवान के पवित्र नाम, दिव्य रूप, वाहन तथा आयुध जो उनके पार्षदों के समान उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं, हमारी बुद्धि, इंद्रियों, मन तथा प्राण की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करें। यह सूक्ष्म तथा स्थूल दृश्य जगत भौतिक है,
तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वस्तुतः वही समस्त कारणों के कारण है। कारण तथा कार्य वास्तव में एक ही है, क्योंकि कार्य से कारण विद्यमान रहता है। अतः परम सत्य श्री भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं। श्री भगवान जीवात्माएं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा संपूर्ण सृष्टि वे सभी बेष्टियां हैं। अंततोगत्ता ये सब मिलकर परब्रह्म का निर्माण करती है। अतः जो आत्मज्ञानी है वे भिन्नता में एकता देखते हैं। ऐसे बड़े चढ़े पुरुषों के लिए भगवान के शारीरिक अलंकरण, उनके नाम, उनका यश, उनके लक्षण एवं रूप तथा आयु उनकी शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। उनके समुन्नत आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले सर्वज्ञ भगवान सर्वत्र विद्यमान है। वे सदैव सभी विपदाओं से सर्वत्र हमारी रक्षा करें, वो हमारी रक्षा करें। प्रहलाद महाराज ने भगवान श्री नृसिंहदेव के पवित्र नाम का उच्च स्वर से जप किया। अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए गर्जना करने वाले श्री नृसिंहदेव, आप उन संकटों के भय से हमारी रक्षा करें जो विष, आयुध, जल, अग्नि, वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में महाभटों के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभाव को आच्छादित कर ले। नृसिंहदेव समस्त दिशाओं में ऊपर नीचे बाहर भीतर हमारी रक्षा करे। विश्वरूप ने आगे कहा। इस प्रकार देवताओं को विश्वरूप ने नारायण कवच संपूर्ण रूप से कह दिया। हे इंद्र, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैंने तुमसे नारायण की इस गुप्त कवच को कह सुनाया। तुम इस सुरक्षा तक कवच को धारण करके असुरों के नायकों को जीतने में निश्चय ही समर्थ होंगे। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है अथवा तो पैरों से छू देता है, वो तुरंत ही उपयुक्त समस्त संकटों से विमुक्त हो जाता है। नारायण कवच नामक ये स्तोत्र नारायण के दिव्य रूप से संबद्ध सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्तोत्र का प्रयोग करता है वो सरकार, लुटेरों, दुष्ट असुरों या किसी प्रकार के रोग द्वारा न तो विचलित किया जाता है न ही सताया जाता है। हे देवेंद्र, प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया और उसने अपने योग बल में मरुभूमि में जानबूझकर अपना शरीर त्याग दिया। एक बार अनेक सुंदरियों से घिरा गंधर्वलोक का राजा चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से निकला जहां वो ब्राह्मण मरा था और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। अचानक चित्ररथ सिर के बल पर अपने विमान सहित नीचे गिरने पर विवश कर दिया गया। उसे आश्चर्य हुआ। बालिखिल्य मुनियों ने उसे आदेश दिया कि उस ब्राह्मण की अस्थियां वो निकट ही स्थित सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। उसे ऐसा ही करना पड़ा तथा अपने धाम लौटने के पूर्व नदी में स्नान करना पड़ा। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस संबंध में बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, जो कोई इस कवच का उपयोग करता है, इस नारायण कवच को, अथवा इसके विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक सिर्फ श्रवण करता है, सुनता है, वो भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजा जाता है। 100 यज्ञों को करने वाले राजा इंद्र ने इस रक्षा स्तोत्र को विश्वरूप से प्राप्त किया। असुरों को जीत लेने के बाद उसने तीनों लोकों के सभी ऐश्वर्यों का भोग किया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में बताते हैं कि विश्वरूप द्वारा स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रदत्त ये गुह्य मंत्र कवच इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि इंद्र असुरों को जीत सका और अबाध रूप से तीनों लोगों का ऐश्वर्य भोग सका। तो इस प्रसंग में मध्वाचार्य का कहना है, विद्या कर्मणि च सदा गुरु प्राप्ता फलप्रदा अन्यथा नैव फलदा प्रसन्नोक्ता फलप्रदा, कि मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु से ही सभी प्रकार के मंत्र ग्रहण करें, अन्यथा मंत्र सफल नहीं होता।
भगवत गीता में भी कहा गया है कि तद्विद्धि पनिपातेन परिप्रश्नेन से बया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः, कि सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा तथा निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जाने। तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तुम्हारे लिए ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। सभी प्रकार के मंत्रों को वैद्य गुरु से, प्रामाणिक गुरु से ग्रहण करना चाहिए और शिष्यों को चाहिए कि गुरु के चरण कमलों की शरण में जाकर उसे सभी प्रकार से प्रसन्न रखें। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है, संप्रदाय विहीना जे मंत्रास्त्र निष्फला मता, कि शिष्य परंपराएं संप्रदाय 4 प्रकार के हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो इन प्रामाणिक संप्रदायों में से किसी से मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा वो आध्यात्मिक जीवन में कभी अग्रसर नहीं हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक था नारायण कवच, जो विश्वरूप ने स्वर्ग के राजा इंद्र विंश देवताओं को दिया और जिसके माध्यम से सारे असुरों से विजय प्राप्त किया स्वर्ग के राजा इंद्र। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर यही चीज़ बता रहे हैं कि अगर गुरु शिष्य परंपरा द्वारा, कि गुरुदेव किसी प्रामाणिक गुरु से ये मंत्र लेना चाहिए। अगर कोई सोचे कि अभी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वो हरे कृष्ण महामंत्र हम सबको प्रदान किए, तो अगर हम लोग डायरेक्ट भागवतम में जाके इस मंत्र का उच्चारण करें तो ये संभव नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा द्वारा गुरुदेव आपको देंगे हरे कृष्ण महामंत्र, आपको नारायण कवच पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु परंपरा धारा से ही गुरुदेव जो बोलेंगे, आप मेडिकल में जाके खुद दवाई को सिलेक्ट नहीं करते, डॉक्टर बताएंगे आपको कौन सा दवाई चाहिए। तो उसी प्रकार गुरुदेव आपको बताएंगे आपको नारायण कवच का जरूरत है या हरे कृष्ण महामंत्र का जरूरत है। तो इसीलिए हम सबको किसी प्रामाणिक गुरु से इस्कॉन में जो योगदान करना है। 4 प्रकार के संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय। किंतु चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण साक्षात कलियुग में आके ब्रह्म संप्रदाय को एक्सेप्ट किया और ब्रह्म संप्रदाय की विस्तार है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए सभी भक्तों को, सभी व्यक्तियों को जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इस्कॉन के साथ जुड़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।